हेलो एवरीवन। तो आज मैं अपने वीडियो का सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर रही हूँ, जो कि है द बुक ऑफ असेंबली हॉल का पार्ट 2 है ये। ऑलरेडी मैं बुक ऑफ असेंबली हॉल के अंदर 10 सेक्शन थे। मेरे फर्स्ट पार्ट में मैं 1 to 5 सेक्शन में पूरा समझा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आज मैं समझाऊँगी सेक्शन 6 से लेके सेक्शन नंबर 10 तक। तो शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 6 दैट इज़ राजा सूया पर्व। इसके अंदर 3 चैप्टर्स है और 104 वर्सेस है। अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर सैक्रिफाइस, मटेरियल्स वर कलेक्टेड। जब तक युधिष्ठिर राज कर रहे थे तो उनके अंदर अंडर में जितना भी किंगडम था, कभी भी वहाँ कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं आई। धर्म के अकॉर्डिंग वो लोग रूल कर रहे थे और युधिष्ठिर के पास इतना वेल्थ था कि वो बिल्कुल केपेबल था कि वो राजा सूया यज्ञ कर पाए, वो सैक्रिफाइस कर पाए। तो कृष्ण जो थे वो द्वारका से अलग अलग वैल्यूएबल गिफ्ट्स लेके आए थे। हीरे मोती ये सब कुछ लेके आए थे, अपने साथ एक बहुत बड़ी आर्मी तक लेकर आए थे वो। तो यहाँ पे दोबारा से युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से परमिशन लिया राजसूय यज्ञ करने के लिए। तो श्री कृष्ण ने बताया कि युधिष्ठिर के अंदर वो सारी अच्छाइयाँ है कि वो ये सैक्रिफाइस करे, ये यज्ञ करे, और इसीलिए उनको उनके फादर का ये डिज़ायर पूरा करना चाहिए, उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। क्योंकि अब श्री कृष्ण से परमिशन मिल गया था, उनसे बड़ा कोई भी नहीं था। तो धर्मराज यानी युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ, बाकी पांडवों के साथ मिलकर वो जितना भी सैक्रिफाइस के लिए, यज्ञ के लिए जो जो सामान चाहिए था, उन सब चीज़ों के अरेंजमेंट्स में वो लग गए। जो सुपरवाइज़र थे इन सारे अरेंजमेंट के, वो थे सहदेव। व्यास जो थे, व्यास खुद ऑनरेबल हेड प्रीस्ट बन के वहाँ पे रह रहे थे राजसूय यज्ञ के लिए। इनविटेशन वॉज सेंड टू ऑल किंगडम्स एंड 4 कास्ट एंड इवन टू हस्तिनापुर। तो यहाँ पे युधिष्ठिर के ऑर्डर पर सहदेव ने अपने हर तरफ मैसेंजर्स भेज दिए कि जितने भी किंगडम हैं आसपास के, वहाँ से सबको बुलाया जाए, राजा मंत्री और जितने भी 4 कास्ट मतलब ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय, चारों कास्ट के लोगों को भी इनविटेशन भेजा गया। युधिष्ठिर ने खुद सबके लिए अलग अलग क्वार्टर टाइप हॉल बना दिया था सबके रहने के लिए, कि किसी भी कास्ट को एक दूसरे से प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद युधिष्ठिर ने बाद में अपने भाई नकुल को भेजा हस्तिनापुर, जहाँ पे कि जो कौरवों की जगह थी, वहाँ भेजा कि वो जाके भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र यानी कौरवों के पिता, दुर्योधन और उसके भाइयों को इनवाइट करके आए कि वो राजसूय यज्ञ करने वाला है। नकुल जो है वो हस्तिनापुर गया और सबको बहुत खुशी खुशी इनवाइट करके आया। और भीष्म, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी ये सब आए और उन्होंने यज्ञ में पार्ट लिया। जैसे ही सब लोग राजसूय यज्ञ वाले दिन आए तो युधिष्ठिर ने खुद सबको एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। श्री कृष्ण ने जितने भी ब्राह्मण आए थे उनके पैर धोए। दुशासन ने सबको मेक श्योर करा कि सबको अच्छे से खाना पीना मिल रहा है या नहीं। अश्वत्थामा को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली वो थी कि वो ब्राह्मण को अच्छे से रिस्पेक्ट दे, कि उनको अच्छे से उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है नहीं, उनको ऑनर मिल रहा है नहीं। भीष्म और द्रोणाचार्य को ड्यूटी मिली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि वो लोग ये अश्योर करें कि कौन सा काम पूरा हो गया और कौन सा काम अभी भी पूरा होना बाकी है। एवरीवन वाज प्लीज। तो सब अपने अपने काम से खुशी थे और इस यज्ञ में सबको बहुत अच्छा लग रहा था, एक पॉजिटिव वाइब थी सबके अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन 6 है वो ख़त्म होता है। आते हैं सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 का टाइटल है अर्घभिहरण पर्व। इसके अंदर है 4 चैप्टर्स और 843 वर्सेस। डे ऑफ परफॉर्मिंग अभिषेचनिया राइट। तो अभिषेचनिया जो एक नियम था वो राजसूय यज्ञ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जितने भी ब्राह्मण थे, साधु संत थे, सब लोग पैलेस के अंदर आए और हॉल में बैठे राजाओं के साथ कि वो इस सैक्रिफाइस को पूरा करे, यज्ञ को पूरा करे। नारद मुनि भी वहाँ पे आए थे और वो बहुत खुश थे कि युधिष्ठिर कैसे उसने सारा कुछ अरेंजमेंट्स किया है और वो इस यज्ञ को कैसे पूरा कर रहा है, कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ। नारद मुनि को ऐसा फील हो रहा था कि नारायण ने खुद धरती पे जन्म लिया है एक क्षत्रिय के तौर पे, कि वो अपने दुश्मनों का नाश कर सके। तो
तो जैसे कि नारद मुनि स्वर्ग से आते हैं, तो नारद मुनि ने वहाँ के पूरे माहौल को देखते हुए ये ऑर्डर दिया कि जितने भी स्वर्गीय लोग हैं वो लोग फिर दोबारा से फिर यहाँ पे जन्म ले धरती पे, और जैसे ही ये यज्ञ पूरा होता है वो एक दूसरे को मार के फिर से स्वर्गवासी हो जाए। और ये बोलते ही नारद मुनि ने खुद जन्म लिया एक परिवार में, जो कि एक यदु परिवार था, वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। भीष्म ने युधिष्ठिर से पूछा कि आप सबको एक ऑनर कीजिए, जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं सबको ऑनर कीजिए, उनको अर्घ्य देके। अर्घ्य का मतलब होता है जो भगवान को एक ऑफरिंग की जाती है, प्रसाद हो कुछ भी हो जो ऑफरिंग की जाती है, तो वो उन्होंने देने के लिए बोला कि यहाँ पे जितने भी, भीष्म ने बोला कि युधिष्ठिर को कि जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं तुम्हारे यज्ञ में शामिल हुए, तुम उनको जाके एक अर्घ्य दो, उनको एक ऑफरिंग दो। तो जब धर्मराज ने पूछा कि मुझे किससे शुरू करना चाहिए, तो भीष्म ने उस टाइम बोला कि तुम्हें जो ये वर्शिप है, पहला जो तुम्हें ऑफरिंग चढ़ाना है वो श्री कृष्ण को चढ़ाना है। तो ये ऑर्डर मिलते ही वहाँ पे सहदेव आया, और सहदेव ने आके युधिष्ठिर के हाथ में एक ऑफरिंग दी कि आप ये जाके रूल्स के अकॉर्डिंग श्री कृष्ण को चढ़ाइए। शिशुपाल वॉज एंग्री एट द ऑनर गिवन टू श्री कृष्ण। तो यहाँ पे एंट्री होती है शिशुपाल की। शिशुपाल छेदी नाम के एक जगह के राजा थे, तो उनको बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ कि श्री कृष्ण को क्यों इतनी इज्जत दी जा रही है, और वो एकदम से भीष्म और युधिष्ठिर को उल्टा सीधा बोलने लग गए, और वो श्री कृष्ण को इंसल्ट करने लग गए वहाँ पे। और उन्होंने बोला कि कृष्ण के अंदर ऐसा क्या है, वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है कि उनको इतनी बड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। और वो श्री कृष्ण को बहुत ही बुरा भला बोलने लग गए, और अपने सीट से उठ गए कि वो वहाँ से चले जाए अपने साथियों के साथ, वो जिनको लेकर आए थे अपने साथ। उसके बाद युधिष्ठिर क्या करता है, वो शिशुपाल के पास भाग के जाता है और वो उनको जाके समझाता है कि आप ऐसे मत बोलिए, आप इतना कुछ जो बोल रहा आप वो गलत है, और उनको शांत करवाने की कोशिश करता है। भीष्म डिक्लेयर दैट श्री कृष्ण अलोन वॉज टू बी वर्शिप्ड। इसके बाद ये सब सुनने के बाद भीष्म ये अनाउंस करता है कि श्री कृष्ण को ही अकेले ये अर्घ्य चढ़ाया जाएगा, ये ऑफरिंग चढ़ाई जाएगी, और किसी को भी नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने युधिष्ठिर से बोला कि अगर कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को ऑफरिंग दी जाएगी, तो कोई ज़रूरत नहीं है उनको यहाँ पे इस यज्ञ का हिस्सा बनने का। श्री कृष्ण को सिर्फ यहाँ नहीं, बाकी तीनों विश्व की, भीष्म ने बताया कि श्री कृष्ण को सिर्फ हम ही नहीं, जो तीनों के तीनों वर्ल्ड है, यानी कि पाताल लोक, स्वर्ग लोक और भूमि लोक, यानी कि अर्थ, हेवन, और यहाँ पे सब जगह श्री कृष्ण को ऑनर किया जाता है, पूजा जाता है। जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, पूरा का पूरा जो विश्व है, पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, वो श्री कृष्ण के अंदर समाया हुआ है। और फिर वो शिशुपाल की तरफ मुड़ के वो बोलते हैं कि तुम जो भी बिहेव कर रहे हो श्री कृष्ण के साथ, वो बिल्कुल ही गलत कर रहे हो। ऑनर्स गिवन अमंग ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। इसके बाद क्या होता है कि ऑनर किया जाता है, बहुत ज़्यादा आदर सत्कार उन लोगों का किया जाता है। ब्राह्मण में उनको ऑफरिंग्स दी जाती है जिनके अंदर सबसे ज़्यादा नॉलेज है, सबसे ज़्यादा ज्ञान है। क्षत्रियास में उनको सबसे पहले ऑनर किया गया जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। वैश्यास में उनको सबसे ज़्यादा ऑनर किया गया जिनके पास वेल्थ बहुत है, बहुत सारा पैसा है उनके, जिनके पास राशन बहुत है। और शूद्रास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीचे कास्ट थे, तो शूद्रास में उनको ऑनर किया गया था जो बहुत ही ज़्यादा एजेड थे। ऐसे ऐसे चारों कास्ट में सबको ऑनर किया गया था। इसके बाद भीष्म ने बोला कि श्री कृष्ण के अंदर हर वेद का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको सबसे पहले ऑनर किया जाना चाहिए, वो ही केपेबल है। उनको सुनने के बाद युधिष्ठिर ने उनसे रिक्वेस्ट करा कि आप हमें श्री कृष्ण के बारे में बताइए, उनके रूप के बारे में बताइए। तो इसके बाद होता है कि भीष्म टोल्ड डीड्स ऑफ कृष्णा। तो भीष्म श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं सबको कि श्री कृष्ण का जो असलियत में रूप है वो है नारायण का। वो सेल्फ बॉर्न है, उनको किसी ने पैदा नहीं करा, वो खुद परमात्मा है अपने आप में। उन्होंने जल को बनाया, जल के अंदर ब्रह्मा समाये हुए हैं, और
जो ब्रह्मा है, जिनके 4 सर है, वो उन्होंने इस पूरे जगत को बनाया है। जब कलयुग आएगा, जब ये दुनिया ख़त्म होने वाली होगी, तो सब कुछ दोबारा से श्री कृष्ण में ही आके समा जाएगा, पूरी दुनिया। और अगर कोई इस पूरे यूनिवर्स में अकेला बचेगा तो वो नारायण ही है जो अकेले रहेंगे। इसके बाद भीष्म बताते हैं कि एक बार नारायण ने 2 राक्षस, जिनका नाम था मधु और कतियाभा, उनको उन दोनों राक्षसों की इच्छा थी कि वो श्री कृष्ण के हाथों द्वारा, नारायण के हाथों द्वारा मारे जाए। तो नारायण ने उन्हें अपने लैप पे बिठाया, अपने गोदी में बिठाया, और इसी से ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और उन दोनों राक्षसों के शरीर से जितना भी फैट निकला था, वो जितना भी फैट था उनके बॉडी में से निकला, वो पूरे अर्थ में समा गया वो फैट। और उसके बाद से जो हमारा अर्थ, उसको हम मेदिनी नाम से भी जानने लगे। उसके बाद भीष्म श्री कृष्ण के अलग अलग रूप के बारे में बताते हैं। वराह, वमन, दत्तात्रेय, नरसिंह, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, काल की, हर रूप के बारे में एक्सप्लेन करते हैं श्री कृष्ण के। और ये सब बताने के बाद भीष्म इतना ही बोलते हैं कि इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर शिशुपाल को ये फील होता है कि श्री कृष्ण को ऑनर करना, उनको पूजा करना, ये डिज़र्विंग नहीं है, ये गलत है, तो उनको जो मन में आए वो कर सकते हैं। उसके बाद भीष्म चुप हो जाते हैं। जो सहदेव है, सहदेव ने सबको चॉइस दे दिया कि जिन जिन को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि श्री कृष्ण को ऑनर किया जा रहा है, वो एक साइड पे आ जाए। और इसके बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को अर्घ्य चढ़ाया। ये पूरा जो रिचुअल था ये पूरा करा। कृष्णा न्यू किंग्स इन सपोर्ट ऑफ शिशुपाल वांटेड टू फाइट। जैसे ही ये वर्शिप पूरा हुआ, शिशुपाल तो एकदम गुस्से से लाल हो गया, उसका एकदम दिमाग खराब हो चुका था। और वो दूसरे राजाओं को मतलब एनकरेज करने लग गया, प्रोवोक करने लग गया उनको कि कुछ तो बोलो, ये तो गलत हो रहा है, हम भी तो आए हैं। तो उनमें से कुछ कुछ राजा ऐसे थे जो शिशुपाल की बातों में आ गए, और उन्होंने एकदम से कसम खा ली कि हम लोग युधिष्ठिर के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, हम इस पूजा का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है कि श्री कृष्ण को इतना ज़्यादा आदर सत्कार दिया जा रहा है। उसी टाइम कृष्ण को समझ आ गया कि जितने भी राजा शिशुपाल के साथ खड़े थे, वो लोग चाहते थे कि वहाँ पे कुछ ना कुछ लड़ाई हो या युद्ध हो। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 7 ख़त्म हो जाता है। अब मैं स्टार्ट करूँगी सेक्शन 8, दैट इज़ शिशुपाल वध पर्व। इस वाले सेक्शन में 6 चैप्टर्स है और 252 वर्सेस है। भीष्म एंड शिशुपाल आर्ग्यू। तो जैसे ही युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि इनको कैसे शांत किया जाए, तो भीष्म ने बोला कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी उस टाइम कि अ डॉग कैन नेवर किल अ लायन, कि एक कुत्ता कभी शेर को नहीं मार सकता। उन्होंने ऑलरेडी गलत वे चूज़ कर लिया है। शिशुपाल जो है वो छेदी का राजा था, तो उसने अपने सोचने समझने का जो मतलब शक्ति है वो बिल्कुल खो ही दिया, तभी वो इतना उल्टा सीधा बोले जा रहा है जब से। तो ये सुनने के बाद शिशुपाल और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो भीष्म को बहुत उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, और वो ये तक बोल देता है कि इतनी उम्र हो चुकी है और इतनी उम्र में आप ये सब फालतू जो वर्ड बोल रहे हो, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती। शिशुपाल तो ये सब सुन के भीम को बहुत गुस्सा आ जाता था। वो चाहता था कि वो शिशुपाल को वहीं पकड़ के मारे, पर भीष्म उसको रोक लेते हैं कि ऐसा नहीं करना, और भीम को शांत करवाते हैं। पर शिशुपाल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। भीष्म नरेटेड बर्थ ऑफ शिशुपाल। इतना सब कुछ सुनाने के बाद भीष्म ने डिसाइड करा कि वो शिशुपाल के जन्म की कहानी भी बताएंगे। तो ये बता रहे होते कि छेदी के राजा के पास एक लड़के का जन्म होता है जिसके 4 हाथ थे और 3 आंखें थी। तो एक आंख उसके फोरहेड पे था, तो उसको देख के छेदी के राजा और उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और डर से कांपने लग गए थे, और इस बच्चे को वो छोड़ देना चाहते थे। और आसमान से आए आवाज़ से छेदी के राजा और उनकी पत्नी को पता चलता है कि कोई ना कोई ऐसा है जिसके गोदी में उनके बच्चे को रखते ही उनके बच्चे के 2 हाथ गायब हो जाएंगे, और उसका जो तीसरा आँख है वो उसके फोरहेड के अंदर ही कहीं समा जाएगा। पर उनको ये भी पता चला कि वही उनके बच्चे के मौत का भी कारण बनेगा, जिसके गोदी में जाते ही उसके बच्चे के दोनों हाथ और एक आँख गायब हो जाएगा, वही एक वक्त के आके उनके बच्चे का
उनके बच्चे के मृत्यु का भी रीज़न बनेगा। ये सुनते ही कि उनके बच्चे का ये मतलब सच्चाई है, तो पृथ्वी पे जितने भी राजा थे सब उस बच्चे से मिलने आने लगे। तो जितने भी राजा थे, छेदी के राजा, सबके गोदी में अपने बेटे को रखने लगे, पर उसके दोनों हाथ और आँख तब भी सलामत थे। किसी के भी गोदी में जाने से भी उसका वो हाथ और आँख गायब नहीं हो रहा था। तो ये न्यूज़ सुनते ही द्वारका में श्री कृष्ण और बलराम ने डिसाइड करा कि वो छेदी में जाएंगे। छेदी इसीलिए क्योंकि श्रुतसर्वा जो थी वो श्री कृष्ण की बुआ थी, यानी श्री कृष्ण के जो पिताजी थे वासुदेव, वासुदेव की खुद की बहन थी। श्री कृष्ण के बुआ का बेटा था शिशुपाल। तो इसीलिए कृष्ण और बलराम ने डिसाइड किया कि वो छेदी जाएंगे अपने बुआ से मिलने, अपने आंट से मिलने, जिनका नाम था श्रुतस्रव। तो वहाँ पे जाके वो मिलेंगे। और श्रुतसर्व ने जैसे ही अपने पुत्र को श्री कृष्ण के गोदी में डाला प्यार से कि वो मिलने आए हैं, तो उन्होंने जैसे ही डाला उसी टाइम शिशुपाल के जो 2 एक्स्ट्रा हाथ थे वो ज़मीन पे गिर गए, और जो उसकी तीसरी आँख थी वो उसके फोरहेड में कहीं समा गई। ये देखते ही जो बच्चे की माता थी, यानी कि श्री कृष्ण की बुआ, वो बहुत ही ज़्यादा डर गई और वो एकदम से हाथ जोड़ने लगी कृष्ण के आगे कि प्लीज़ तुम मेरे बेटे को कभी मत मारना, तुम उसकी जान बख्श दो, अगर वो कोई गलती करे तो उसको माफ़ कर देना। Krishna gave boon that 100 offenses of Shishupal would be forgiven and then he will be killed। उस टाइम श्री कृष्ण ने एक वरदान दिया कि तुम्हारे बेटे के मैं 100 गलतियां माफ़ करूँगा। ये सब सुनते ही तो भीष्म ने ये सारी कहानी बताई महल में, तो ये सब सुनते ही शिशुपाल और ज़्यादा गुस्से में आ गया, और शिशुपाल और ज़्यादा गुस्से में आके बोलने लग गया कि भीष्म को अगर इतनी ही तारीफ़ करनी है तो कृष्ण की तारीफ़ ना करके अगर वो कर्ण की तारीफ़ ज़्यादा करे तो वो ज़्यादा सही रहे। शिशुपाल इनवाइटेड कृष्णा टू फाइट, क्योंकि यहाँ पे बहसबाजी बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, तो शिशुपाल ने गुस्से में आके श्री कृष्ण को चैलेंज करा कि आओ मुझसे यहीं पे युद्ध करो। कृष्णा किल्ड शिशुपाल विद हिज डिस्क, दैट इज हिज सुदर्शन चक्र। श्री कृष्ण धीरे धीरे शिशुपाल की गलतियों को काउंट कर रहा था, क्योंकि क्योंकि भीष्म ने बता ही दिया था कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ होगी। आज जब वो लोग फेस टू फेस आए हैं तो शिशुपाल एक के बाद एक गलतियां कर रहा था वहाँ पे सबके सामने, सबको इंसल्ट करके। श्री कृष्ण ने ये तक बोल दिया कि तुमने यहाँ पे जो माहौल चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, वहाँ पर भी तुमने विघ्न डाला है, जितने भी राजा आए हैं उनके सामने कोई इज्जत नहीं रखी है, तुम्हें कैसे रिस्पॉन्सिबली तुम्हें बिहेव करना चाहिए था पर तुमने बिहेव नहीं करा, तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तो इसके बाद जितने भी राजा थे आसपास के वो शिशुपाल को शांत करवाने आए कि पर शिशुपाल गुस्से में श्री कृष्ण को इंसल्ट करने लग गया। तो उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने दिमाग में सोचा उनके सुदर्शन चक्र के बारे में, और क्योंकि वो भगवान है, परमात्मा है, तो जैसे उन्होंने अपने दिमाग में सोचा सुदर्शन चक्र उनके हाथ में आ गया, उनके उंगली में आ गया। और फिर उन्होंने वहाँ जितने भी राजा थे उन सबको बताया कि मैं शिशुपाल के 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा। और जैसे ही शिशुपाल की 100 गलतियाँ पूरी हो गई, श्री कृष्ण के हाथ से वो सुदर्शन चक्र निकला और शिशुपाल का गला कट गया उस सुदर्शन चक्र से। इसके बाद शिशुपाल के बॉडी में से एक रोशनी सी बाहर आई। जैसे वो रोशनी बाहर आई, ऐसा लगा कि शिशुपाल की आत्मा श्री कृष्ण को प्रणाम कर रही है और उनकी आत्मा श्री कृष्ण के अंदर जाके समा गई। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ भी होगा, कलयुग आएगा, दुनिया ख़त्म होगी, सब श्री कृष्ण में समा जाएगा। तो क्योंकि शिशुपाल की मृत्यु हो गई थी, शिशुपाल की जो आत्मा थी वो श्री कृष्ण के अंदर समा गई। और युधिष्ठिर ने उस टाइम क्या करा कि शिशुपाल के बेटे को छेदी का राजा बना दिया। उसके बाद युधिष्ठिर ने लास्ट में सारे ब्राह्मण से, जितने भी साधु संत आए थे, सबको बोला कि जो ये यज्ञ आज पूरा हो सका है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के वजह से हो सका है। मेरी जो मन की इच्छा थी वो भी पूरी हो गई, ये यज्ञ अच्छे से पूरा हो गया। इसके बाद कृष्ण द्वारका वापस चले गए, पर दुर्योधन और शकुनी ये सब अभी भी वो उसी असेंबली हॉल में ही थे। सैक्रिफाइस वॉज फुलफिल्ड। यहाँ पे हमारा सेक्शन 8 ख़त्म होता है। आते हैं सेक्शन नंबर 9 पे, जो कि है द्यूत पर्व। इसके अंदर है 28 चैप्टर्स और 89 वर्सेस। नारद अप्रेज धर्मराज विथ 3 पोर्टेंट्स, सेलेस्टियल, टेरेस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेयर।
तो जैसे ही ये पूरा यज्ञ खत्म होता है, पूरा सैक्रिफाइस खत्म होता है राजसूया, तो व्यास आते हैं अपने चेलों के साथ वहाँ पे युधिष्ठिर से आके मिलते हैं और उनको बताते हैं कि नारद मुनि ने आपको 3 पोर्टेंट्स के बारे में पहले से ही आगाह कर दिया है, मतलब पहले से ही वार्निंग दे दी है। एक है स्वर्गीय, एक है वायु और एक है लौकिक। सेलेस्टियल का मतलब है स्वर्गीय, टेरेस्ट्रियल का मतलब है लौकिक और एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है वायु। तो नारद मुनि उनको ऑलरेडी वार्न करके गए हैं कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है इन केस फ्यूचर में। और उस टाइम युधिष्ठिर पूछते क्या ये इसीलिए हुआ है कि शिशुपाल के साथ जो भी हुआ, पर व्यास ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अगर कोई सा भी अगर ये सब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो फिर ये जितने भी जिस 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 चीज़ के लिए तुम्हें आगाह किया गया है, अगर वो पूरे हो गए किसी भी तरह, तो तुम्हें उसके लिए 13 सालों तक भुगतना पड़ सकता है, 13 ईयर्स तक तुम्हें सफ़र करना पड़ सकता है। तो नारद के द्वारा दी गई वार्निंग जब व्यास ने युधिष्ठिर को बता दिया, ये वार्निंग्स दे के व्यास खुद कैलाश चले गए सबके साथ। तो युधिष्ठिर को बहुत बुरा लगा ये सब सुनने के बाद, और उसने ये मतलब डिसाइड करा कि वो कभी किसी से बुरी तरीके से बिहेव नहीं करेगा कि उसको 13 सालों तक सफ़र करना पड़े, क्योंकि उसको प्री वार्निंग मिल चुकी है। और जो बाकी पांडव थे उन्होंने भी युधिष्ठिर के कदमों पर चलने का डिसाइड करा कि वो भी किसी के साथ बुरा बिहेव नहीं करेंगे। दुर्योधन एंड शकुनी स्टेड एट द पैलेस एंड एस्टोनिश्ड एट द वर्क। तो दुर्योधन तो था कौरवों का भाई, और दुर्योधन के मामा का नाम था शकुनी। तो दुर्योधन तो बहुत ज़्यादा शौक था कि उनका महल इतना ज़्यादा सुंदर था। नारद मुनि ने तो पहले ही बता दिया था कि उनके महल से अच्छा कोई महल उन्होंने पृथ्वी पर किसी का भी नहीं देखा। तो दुर्योधन महल के आसपास जाके घूमने लग गया, और उसने एक जगह पे जाके देखा कि वहाँ पे जो सरफेस था, जो ज़मीन थी, उस पर क्रिस्टल्स लगे हुए, मोतियाँ लगी हुई है, और उस पर जैसे उसने पैर रखा तो वो उसमें गिर गया और उसके सारे कपड़े गीले हो गए, और वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये मायावी महल था, मायासुर ने बनाया था। तो ये मायावी महल था, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो उसके बाद वो एक बिल्डिंग के दूसरे पार्ट में जाता है, और वो फिर से जैसे ज़मीन सोच के चल रहा होता है, वो फिर से गिर जाता है, वो फिर से पानी निकलता है कि वो एक पानी है, उसके अंदर कमल का फूल है। पर अभी तो उसने देखा था कि वहाँ पे प्लेन ज़मीन है, तो वो फिर से उसमें गिर जाता है। और जितने भी पांडव थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यानी कि बल्कि उनकी जो वाइफ थी द्रौपदी, वो तक सबके सामने हंसने लग जाती है। महल में जितने भी सर्वेंट्स थे वो हंसने लग जाते हैं। शकुनी gave idea of dicing game to take revenge. Pandavas laughed as Duryodhan fell twice. तो यहाँ से जो पार्ट है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल शॉर्टकट में समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ से हमारा डाइसिंग वाला गेम स्टार्ट होता है, जो पासे का गेम हुआ था महाभारत में। इसका मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एक वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा और अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है डाइसिंग गेम, तो आप लोग मेरी वो वीडियो चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बताऊँगी, पर पॉइंट टू पॉइंट में बता दूँगी, सो डोंट वरी। तो दुर्योधन को अपने बेइज्जती से बहुत गुस्सा आ गया था, तो वो युधिष्ठिर से परमिशन लेके अपने महल हस्तिनापुर वापस चला जाता है। उसके दिमाग में अलग अलग तरीके के थॉट्स चल रहे होते हैं गुस्से में। तो शकुनी उससे जाके पूछता है कि क्या हो गया। वो शकुनी को सारी बातें बताता है। तो शकुनी का प्यारा था दुर्योधन बहुत ज़्यादा, वो सहन नहीं कर पाता कि उसके भांजे की ये हालत है। तो शकुनी आइडिया देता है कि क्यों ना हम एक डाइसिंग का गेम रखें, जहाँ पे हम पांडवों की अच्छे से बेइज्जती करेंगे, उनको हराएंगे। इसके लिए उसके बाद दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र से परमिशन लेना चाहता था, क्योंकि हस्तिनापुर के राजा थे धृतराष्ट्र। दुर्योधन के पिता के परमिशन के अलावा कुछ हो नहीं सकता। दुर्योधन ने अपने पिता को पहले समझाया, जब वो नहीं माने उसने बोला अगर आपने परमिशन नहीं दी तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, खुद को मार दूंगा। तो इसलिए मजबूरन उनको परमिशन देना पड़ा। विदुर वेंट टू गिव इन्विटेशन टू द पांडवास। तो इसके बाद विदुर ने दुर्योधन को समझाया कि तुम ये रहने दो। विदुर धृतराष्ट्र के एक सहयोगी टाइप थे, उनको सब बताते थे क्योंकि वो अंधे हैं। विदुर ने समझाया कि आप
रहने दीजिए। पर दुर्योधन बोलता है कि कैसे सबने उसका मजाक उड़ाया, सब उस पर हंस रहे थे, उसकी कितनी बेइज्जती हुई, तो तुम जाओ। और बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया धृतराष्ट्र ने कि जैसा दुर्योधन चाहता है वैसा होना चाहिए, और तुम इंद्रप्रस्थ जाओ और जाके पांडवों को निमंत्रण भेजो। तो विदुर आता है इंद्रप्रस्थ, वो आके पांडवों को बताता है कि आपके असेंबली हॉल की तरह एक असेंबली हॉल बनवा दिया गया है और आप लोगों को मैं इनविटेशन देने आया हूँ एक डाइसिंग गेम के लिए, कृपया करके सब जाइएगा। तो युधिष्ठिर को आदत थी ऑलरेडी डाइसिंग गेम खेलने की, तो इसीलिए वो मना नहीं कर पाया और उसने एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन। तो इसके बाद आता है डाइसिंग गेम। तो डाइसिंग गेम मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ बिल्कुल कि डाइसिंग का गेम होता है, दुर्योधन अपनी जगह शकुनी को बिठाता है, सामने युधिष्ठिर होते हैं, दोनों के बीच गेम चलता है। और शकुनी के जो पासे थे वो हमेशा से शकुनी के फेवर में ही आते थे, सामने वाला हारता था तो युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हार गया, अपना महल, अपना वेल्थ, अपना इंद्रप्रस्थ हार गया, अपने भाइयों को हार गया, खुद हार गया। उसके बाद लास्ट में ये लोग अपनी, दुर्योधन ने अपनी बीवी को लगाया दाव पे और युधिष्ठिर को मजबूरन द्रौपदी को दाव पे लगाना पड़ गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है द्रौपदी वस्त्र हरण। तो युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गया, तो दुर्योधन ऑर्डर देता है कि द्रौपदी को जाके लाया जाए। पहले तो द्रौपदी नहीं आती, उसके बाद दुर्योधन अपने भाई दुशासन को भेजता है, उसको तो बहुत मज़ा आ रहा होता है कि वो अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा है। तो उसके बाद दुशासन जाके द्रौपदी को उसके बालों से खींच के लाता है और दुर्योधन द्रौपदी से बोलता है कि आओ मेरी जांग पे बैठ जाओ, पर द्रौपदी मना कर देती है। और फिर द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है सबके सामने, दुशासन उसका वस्त्र हरण करता है, पर द्रौपदी हाथ जोड़ के श्री कृष्ण का नाम लेती है बार बार, तो श्री कृष्ण बिल्कुल द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं होने देते। दुशासन जितना द्रौपदी के वस्त्र खींचता है उतने ही तीनों तरफ से वस्त्र द्रौपदी को घेरने लग जाते हैं और एंड में वो थक जाता है, पर द्रौपदी के शरीर से एक भी वस्त्र का कपड़ा नहीं गिरता। द्रौपदी 3 बूंस। द्रौपदी ने गुस्से में धृतराष्ट्र को ये बोल दिया था कि जहाँ उसके खुद के पांचों पति अपने आप को हार गए, तो नौकरों का कोई हक नहीं बनता कि वो राजा के सामने बैठ के अपनी बीवी को दाव पे लगाए। उन्होंने किस हक से द्रौपदी को दाव पे लगाया? द्रौपदी ने बहुत ही वैलिड पॉइंट्स उनके सामने बोले और पांचों के पांचों पांडव बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो भीम ने तो कसम खाई कि दुर्योधन ने जिस जांग पे द्रौपदी को बैठने के लिए कहा था, भीम महाभारत के युद्ध में वो जांग तोड़ेगा। उसने कसम खाई कि वो दुर्योधन को मारेगा और उसकी वो जांग तोड़ेगा और दुशासन का छाती चीर के उसका खून पिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही सबके सामने मतलब आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, वहाँ पर ही एक लोमड़ी आ जाता है धृतराष्ट्र के महल में और आके बहुत तेज़ तेज़ रोने लग जाता है। कहते थे ये अच्छा नहीं होता, अशुभ माना जाता है। तो वो आके बहुत तेज़ रोने लग जाता है और उसको सुन के जितने भी मतलब जानवर थे वहाँ पे, यानी बहुत अजीब तरीके की आवाज़ें निकाल रहे थे। ये सुन के गांधारी और विदुर दोनों ही धृतराष्ट्र को रिक्वेस्ट करने लग गई कि अब आप रहने दीजिए, जो भी हुआ हो गया, अब प्लीज़ आप सब कुछ रहने दीजिए। तो ये सब सुन के धृतराष्ट्र फिर दुर्योधन की गलती मानता है और द्रौपदी को बोलता है कि तुम मुझसे 3 वरदान मांगो। तो द्रौपदी क्या करती है, पहले वरदान में बोलती है कि पहले वरदान में मेरे को युधिष्ठिर को छोड़ दिया जाए, कि वो जो अपने आप को हार गया उसको आप छोड़ दीजिए। दूसरे वरदान में वो मांगती है कि बाकी चारों भाइयों को भी छोड़ दिया जाए युधिष्ठिर के, यानी कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन चारों को भी छोड़ दिया जाए। और तीसरा वरदान मांगने से वो मना कर देती है, पर धृतराष्ट्र उसको जोर लगाते पर वो फिर भी मना करती है। इसलिए धृतराष्ट्र क्या करते हैं, वो युधिष्ठिर और बाकी चारों पांडव और द्रौपदी को परमिशन देते हैं कि तुम अपने महल लौट जाओ इंद्रप्रस्थ, और जो भी आज जो भी हुआ, जो भी गेम में जो भी हुआ, जितनी भी बेइज्जती हुई, सब कुछ भूल जाओ। जो भी हुआ ये तो होना ही था, गुस्से में हो गया, आप लोग अब यहाँ से इंद्रप्रस्थ लौट जाओ अपने महल में। यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 9 खत्म होता है। आते हैं सेक्शन नंबर 10 पे, जो कि है अनुद्यूत पर्व। तो इस वाले में आते हैं 8 चैप्टर्स और 360 वर्सेस, और ये हमारा लास्ट सेक्शन है असेंबली हॉल का। दुर्योधन डिजायर टू गैम्बल वंस।
तो जैसे ही युधिष्ठिर ने अपने जितना भी वेल्थ था वो वापस उठाया और धृतराष्ट्र के परमिशन से वो सब वापस इंद्रप्रस्थ जाने लगे, तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि वो तो रिवेंज लेना चाहता था। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी ये नहीं देख पा रहे थे कि उनको दोबारा से सब कुछ वापस मिल गया द्रौपदी के वरदान मांगने पे। तो ये तीनों क्या करते हैं, दुर्योधन, कर्ण और शकुनी वापस से धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और दुर्योधन जाके अपने पिता से बोलता है कि मेरे को एक बार फिर से मतलब गैम्बल करना है, फिर से एक डाइसिंग गेम करना है, सिर्फ एक ही चाल चली जाएगी, तो आप मुझे इसका परमिशन दीजिए। और दुर्योधन ने ये बोल दिया कि अगर इस वाले चाल में ये लोग हार गए तो इनको 12 सालों तक जंगल में जाना पड़ेगा वनवास पे, और उसके बाद एक साल उनको इनकॉग्निटो में रहना पड़ेगा। इन द सेंस कि 12 साल तो ये लोग वनवास में रहेंगे, पर वो जो 13वां साल होगा इनका, जो 12+1 जो इनका लास्ट ईयर होगा, इनको ऐसे जीना पड़ेगा कि कोई इनको पहचान ना पाए। और अगर किसी ने इनको पहचान लिया पांडवों को, तो इनको दोबारा से 12 साल के लिए वनवास में रहना पड़ेगा और 1 साल के लिए फिर से ऐसे ही रहना पड़ेगा। कि दुर्योधन तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि 13वां साल में ये लोग इसको पहचान जाएंगे और ये फिर ऐसे ही जीते रहेंगे, इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि दुर्योधन को पहले से ही उनके इंद्रप्रस्थ वाले महल पे उसकी नज़र थी। और धृतराष्ट्र ने अब दुर्योधन के इस प्रपोजल को मान लिया। उसने बोला कि चलो ठीक है, 12 years in forest, 1 year should live in incognito. पांडवास लॉस्ट दिस गेम ऑल्सो। तो यहाँ पे द्रौपदी रिक्वेस्ट करती है धृतराष्ट्र को, प्लीज़ अब आप रहने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। पर धृतराष्ट्र बोलता है कि चाहे मेरा परिवार ख़त्म हो जाए, पर मैं दुर्योधन को कभी ना नहीं बोल सकता, वो मेरा सबसे अच्छा और प्यारा बेटा है। तो ऑलरेडी युधिष्ठिर और बाकी चारों पांडव वहाँ से निकल चुके होते हैं, पर वहाँ पे एक मैसेंजर जाके उनको बोलता है कि धृतराष्ट्र ने ऑर्डर दिया है, एक लास्ट चाल चली जाएगी, तो आप लोग वापस चलिए। युधिष्ठिर बोलता है कि अब अगर ये चाल चली गई तो ये पूरा परिवार पूरा ख़त्म हो जाएगा, इस परिवार में कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जब ये लोग वापस आए तो दुशासन ने द्रौपदी को बोला कि तुम क्या करोगी इनके साथ, जाके एक काम करो, हम कौरवों में से किसी एक को अपना पति चुन लो। तो इस टाइम भीम ने फिर से अपनी कसम दोहराई कि दुशासन ने आज जो बोला है, मैं उसका छाती चीर के उसका खून पीऊंगा और उसको मार दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पांडव जैसे ही चाल चली जाती है, पांडव फिर हार जाते हैं, दो कौरव जीत जाते हैं। विदुर रिक्वेस्ट करता है धृतराष्ट्र से कि जो पांडवों की माता है कुंती, उनकी उम्र हो चुकी है, तो उनको यहीं पे हस्तिनापुर में रहने दिया जाए। वो विदुर अपने साथ जाके रखेगा क्योंकि उनकी मेंटल स्टेट इतनी अच्छी नहीं है। तो धृतराष्ट्र इसके लिए हामी भर देते हैं। विदुर अपने घर ले जाते हैं कुंती को। धृतराष्ट्र बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि उनके बेटों ने जो भी किया। पांडव जो है वो द्रौपदी को लेके जंगल में चले जाते हैं वनवास के लिए। द्रोण सेड दैट व्हाट विल हैपन आफ्टर एग्जाइल ऑफ पांडवास। तो यहाँ पे उन सब कुछ होने के बाद द्रोणाचार्य जो है वो बताते हैं धृतराष्ट्र को कि जैसे ही पांडवों का वनवास खत्म होगा, यानी 13 साल पूरे होंगे, पांडव आएंगे वापस, और वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली होकर आएंगे और वो कौरवों से अपना बदला लेंगे और वो अपने बदले में बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। धृतराष्ट्र वॉज इन ग्रीफ। ये जैसे ही धृतराष्ट्र ने सुना, यानी कौरवों के पिता ने ये बात द्रोणाचार्य से सुनी, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए और उनको एहसास हुआ कि कितनी बड़ी गलती हुई है उनसे। उन्होंने विदुर को भेजा कि तुम पांडवों को वापस लेके आओ। इसके बाद संजय ने धृतराष्ट्र को बोला कि अब वापस लाके क्या होगा, अब जो होना था आपने होने दे दिया, आपने भी इस चीज़ में साथ मतलब दिया है। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि मुझे खुद पता है कि कौरवों से ज़्यादा शक्तिशाली है पांडव। तो उन्होंने यही रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ ऐसा कभी कुछ ना, उनको वापस लेके आओ। पर विदुर उनको वापस नहीं ला पाए और वो लोग वनवास को चले गए। यहीं पे हमारा द बुक ऑफ असेंबली हॉल कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा समझ आ गया हो। सो प्लीज़ लाइक माई चैनल, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।